हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरी प्यारी सी सोल फैमिली हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, तो मैं आज आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ फिर से एक प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, महाशिवरात्रि स्पेशल। तो आज की रीडिंग हमारी रहने वाली है सांब सदाशिव का। क्या मैसेज है आप सभी लोगों के लिए, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं आपके जीवन के लिए? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रखे हैं आप लोगों के लिए दो बहुत ही प्यारे से कार्ड। दोनों में ही यहाँ पर हमारे आराध्य देव शिव शंभो महादेव, जिस भी नाम से आप उनको पुकारते हो, उनकी इमेजेस है। ये है पायल नंबर 1, लीडरशिप, और ये है पायल नंबर 2, सैक्रिफिशियल ऑफरिंग। तो दोनों ही कार्ड को ध्यान से देखिए और अपने लिए एक कार्ड चूज़ कीजिए। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग के थ्रू डिवाइन मैसेजेस, ईश्वर की एक जो कनेक्शन है उसको आप फील कर पाओ और उनकी गाइडेंस के थ्रू अपनी लाइफ को चेंज कर सको। और थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। यह महाशिवरात्रि आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग लेके आए, ढेर सारी खुशियाँ लेके आए आपके जीवन में। और आपके जीवन में जितनी भी ऐसी मेंटेलिटी है या ऐसा सोच है आपकी, या कुछ नेगेटिविटी है, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, उन सभी से आपको प्रभु निकालने में आपकी हेल्प करें और आपका जीवन सुखमय बनाए। तो फिर से आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाली शिवरात्रि में आपकी जो भी मनो इच्छा है वो पूर्ण करें महादेव, और आप हमेशा हैप्पी रहें, डिवाइन प्रोटेक्शन में रहें। तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग पायल नंबर 1 से, और देखते हैं आपके लिए क्या है सांब सदा शिवाय की संदेश, क्या है जो आपसे कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले पायल नंबर 1 जो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज देख पा रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोग, तो पायल नंबर 1 यहाँ पर मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है इस कार्ड के थ्रू कि प्रभु कहीं ना कहीं आपसे ये कहना चाहते हैं, आप जिस प्रकार भी महादेव की भक्ति करते हो, पायल नंबर 1, जिस प्रकार से भी जो भी आप उनको जल अर्पित करते हो, या आप रुद्राभिषेक करते हो, या आप मंत्रोपचार विधि से उनकी पूजा करते हो, या एक साधारण पुष्प ही अर्पित करते हो, किसी भी वे से आप उनकी आराधना करते हो या पूजा करते हो, वो उन्हें स्वीकार है। और कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे ये भी बताता है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आप लोगों के लिए जितना आप लोग भोलेनाथ से कनेक्ट होना, उतने ही उनके गणों से भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, खास करके यहाँ पर नंदी की जो एनर्जीज़ मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं आपके जीवन में अगर, ठीक है, अगर आप लोगों को इस दिन शिवरात्रि के दिन कहीं पर आप लोगों को नंदी महाराज मिल जाएं, तो उनकी सेवा ज़रूर कीजिएगा। ये स्पेशल मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। और इस सेवा से आपके लिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है ना, आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होने वाले हैं पायल नंबर 1, और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। तो ये कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है। अब देखते हैं कि आपकी लाइफ में ये शिवरात्रि किस प्रकार आपके जीवन को बदलने वाली है।
यह शिवरात्रि आपके जीवन को किस प्रकार बदलने वाली है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। यह शिवरात्रि किस प्रकार मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के जीवन को बदलने वाली है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। यह शिवरात्रि किस प्रकार आपके जीवन को बदलने वाली है। 3 ऑफ कप, नाइट ऑफ कॉइन, द चैरियट, ब्यूटीफुल, 10 of cup, and last card the tower। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को, जैसे मैंने कहा ही है कि आपको अपनी लाइफ में, ठीक है, ये शिवरात्रि में जो नंदी महाराज के जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वो ज़रूर कीजिएगा, एक तो, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक मैसेज ये भी मिल रहा है आपको कि आपके अराउंड कुछ नेगेटिविटी है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा है, उनके गणों की भी यहाँ पर मुझे एनर्जीज़ फील हो रही है, ठीक है। शिव तो शिव हैं, लेकिन उनके गण आपको पता है ना क्या हैं, तो उनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। इसके लिए आपको, ठीक है, जल तो अर्पित करना ही आपको है, ठीक है। शिवरात्रि पर ही नहीं, आपको हर सोमवार या हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, अगर आप उस पर ये उपाय कर सको तो आपके लाइफ में जो नेगेटिविटी है, ठीक है, जो उनके गण हैं या मैं कहूँ आपके असंतुष्ट कुछ पूर्वज हो सकते हैं आपके, तो उनकी तृप्ति के लिए आपको अमावस्या पर दान पुण्य वो तो करना ही है। साथ ही साथ भोलेनाथ को जल अर्पित करके आपको वो जल, ठीक है, आपको जलाधारी पता होगा, ठीक है, वहाँ से थोड़ा सा जल, खाली लोटा अपने घर में नहीं लाना है आपने, उसमें से थोड़ा सा जल आपको अपने घर में लेके आना है और उस जल को आपने अपने घर में सभी जगह उसका गंगा जल की तरह छिड़काव करना है, जिससे कि आपके घर में जो नेगेटिविटी है, आपके घर में जो उनके, ठीक है, आपके असंतुष्ट पितृ हो सकते हैं कुछ, जो आपके जीवन में आ रही परेशानियां, आपके जीवन में आ रही ब्लॉकेजेस, कार्य नहीं बन पा रहे हैं, रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, अगर ऐसी कोई दिक्कत है पाइल नंबर 1, तो यहाँ पर ऐसा करने से आपके जीवन में जो ब्लॉकेजेस हैं वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। ये तो उपाय आपने करने हैं। और मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ आप लोगों के लिए कि आपके इस शिवरात्रि पर कौन से कार्य पूर्ण होने वाले हैं प्रभु के आशीर्वाद से, तो यहाँ पर ग्रोथ देख पा रही हूँ मैं, ठीक है। आप आगे बढ़ने वाले हो, आप लोगों के लिए यहाँ पर यात्राओं के योग बन रहे हैं, ठीक है। घर में खुशहाली आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। टावर की एनर्जीज़ है वो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, ठीक है। थोड़ा सतर्क आपने रहना है अपने लाइफ में और अपने घर में थोड़ा सा शुद्धता का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर रखा है पाइल नंबर 1, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों ने उनकी सेवा आराधना तो आप करते हो, ठीक है। आपको सब कुछ पता है कि हमें कितना शिवलिंग, कौन सा शिवलिंग हमने घर पे रखना है, कौन सा नहीं रखना है, इन चीज़ों का आपने भास होना चाहिए। उसी के थ्रू यहाँ पर प्रॉब्लम भी आ रही है आप लोगों की फैमिली में, तो आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि कौन सा शिवलिंग आप लोगों को घर में स्थापित करना है और उसको कैसे रखना है, उसकी नियमित पूजा होती है।
तो ये अगर मैं आपको बताने जाऊँ ना बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप सब कुछ जानते हो। तो उस विधि से आपको करना है अपना कार्य, ठीक है। स्वच्छता का ध्यान रखिए और हमेशा, पायल नंबर 1, हमेशा आपको जो शिवलिंग है उसको, जो ऊपर का पोर्शन है उसको कभी भी खाली नहीं रखते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। क्योंकि जो शिव भक्त है उसको डेफिनेटली हर एक चीज़ों का ज्ञान होता है, हर एक चीज़ों को प्रॉपरली वो जानता है कि हमें कैसे अपने प्रभु को खुश रखना है, कैसे उनकी आराधना करनी है, सब कुछ जानते हो। अगर आप नहीं जानते हो तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए और अपनी लाइफ में उतारिए, ठीक है। इसी की वजह से बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। और लोग बहाना क्या करते हैं कि शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, इससे बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है। अरे नेगेटिविटी क्यों आती है? आपके ही कारण, ठीक है। आप उसको सही तरीके से नहीं कर पाते हो, उसकी क्या पूजा विधि है, उसको कैसे हमने रखना है, उन चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते हो आप, जिसकी वजह से, क्योंकि शिवलिंग की जो ऊर्जा है ना वो निरंतर बहती रहती है, निरंतर उसकी ऊर्जा प्रवाहित रहती है, ठीक है। तो हो सके तो आप अपने घर में उसको अगर स्थापित किया है तो उसको विधिवत पूजा कीजिए। अगर नहीं कर रखा है तो ज़रूरी नहीं है कि अपने घर में स्थापित करो, आप मंदिर जा सकते हो, ठीक है। वहाँ जाके आपको उनकी आराधना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, जैसे जिस प्रकार से आप उनको रुद्राभिषेक से कीजिए, मंत्रोपचार से उनकी पूजा कीजिए, जिस प्रकार से भी आप करना चाहते हो वो कीजिए, ठीक है। तो आपको ये एक वार्निंग भी कह सकते हैं, एक आप लोगों के लिए भोलेनाथ की तरफ से एक संदेश भी कह सकते हैं आपको, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर शिवरात्रि के अवसर पर आप लोगों के जीवन में खुशियाँ तो डेफिनेटली आ रही हैं, और जो भी यहाँ पर जो मैंने आपको गाइडेंस दी है प्लीज़ उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कुछ कार्ड और ले लेते हैं मैं आपके लिए और देखते हैं कि आपके लिए प्रभु की तरफ से क्या संदेश है, भोलेनाथ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। भोलेनाथ मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 1, क्या संदेश देना चाहते हो आप पायल नंबर 1 को। इम्पेरिटी, डिस्कवर। तो डिस्कवर की जो एनर्जी है ना यहाँ पर मुझे बताती है कि आपको बहुत सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में ढूंढ रही हो, बहुत कुछ खोज रही हो, कुछ यात्राएं चल रही हैं आपकी। साथ ही साथ यहाँ पर प्रभु आपसे ये भी कहना चाहते हैं, अगर आप लोगों को किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो उसको ढूंढिए, सर्च कीजिए, डेफिनेटली उसका हल आपको ज़रूर मिलेगा। लाइफ में बैलेंस लेके आओ, ये प्रभु की तरफ से संदेश है आप लोगों के लिए। जितना आप बैलेंस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है आप लोगों के लिए पायल नंबर 1, यहाँ पर आपको है ना, आप में से विशेष यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है मुझे, आप लोगों की कुछ इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है आपकी मनो इच्छा पूर्ण हो चुकी है प्रभु के आशीर्वाद से। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपने कुछ वादे किए थे अपने प्रभु से कि मैं ये अर्पण करूँगा, तो उसको अर्पित करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आप भूल रहे हो तो उस जो आपने वादा कर रखा है ना उसको भूलिए मत, उसको पूर्ण कीजिए। एक ये मैसेज है आप लोगों को, प्रभु ये कहना चाहते हैं। और आप लोगों के लिए भोलेनाथ मेरे प्रभु, आपके आराध्य देव, आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप जो भी ढूंढ रहे हो ना, आप में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसा सर्च कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस धरती पर, स्पिरिचुअल मैसेज भी है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं आप इस दुनिया में प्रभु को ढूंढ रहे हो, ठीक है। और प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हो, ये कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है कि प्रभु आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। पायल नंबर 1, आप कहाँ ढूंढ रहे हो अपने प्रभु को, अपने मन के अंदर झांकिए, आपके मन के अंदर ही उनका वास है, ठीक है। तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है प्रभु की तरफ से, ठीक है।
तो उनको इधर उधर मत ढूंढिए, अपने मन में उनको झांकिए, आपके मन में उनका वास है। ठीक है, अपने आप अपने अंतर मन से जुड़ें और अपने प्रभु से कनेक्ट करें। और देखते हैं यहाँ से भोलेनाथ क्या संदेश देना चाहते हैं पायल नंबर 1 को, क्या मैसेज है पायल नंबर 1 के लिए। फॉरगिवनेस, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप पकड़ के बैठे हो, तो उन चीज़ों से बाहर निकलना है। ठीक है, अपने मन में दबा के मत रखो उन चीज़ों को। कोई भी व्यथा है आपके अंदर, किसी के लिए मन में विकार पैदा हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को निकालिए। अब आप इस स्टेज में पहुंच चुके हो पायल नंबर 1, जहाँ पर आपके विकार ख़त्म हो जाने चाहिए। जहाँ पर हम शिव से कनेक्ट कर लेते हैं ना, तो वहाँ पर मन में विकार आने की तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो भूल जाइए जिसने भी आपके साथ कुछ किया या आपकी वजह से कुछ हुआ है, उस चीज़ को भूलने की ज़रूरत है। यहाँ पर प्रभु आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है ना, तो देख लेते हैं आपके लिए प्रभु की तरफ से क्या एडवाइस है। शिव शंभू की तरफ से क्या गाइडलाइंस है, क्या गाइडेंस है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए, क्या गाइडेंस है पायल नंबर 1 के लिए, क्या गाइडेंस है। मोरालिटी, तो अपने अंदर मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 आपको बोला जा रहा है, आपको ना अपने मन को स्वच्छ रखना है। ठीक है, अपने मन को इतना स्वच्छ, इतना पवित्र कीजिए। आपके अंदर माँ प्रकृति वास करती है, आपके अंदर सांब सदा शिव वास करते हैं। तो अपने मन को ही शिव और शक्ति की ऊर्जा मानिए और अपने जीवन का हर एक कर्तव्य आपने निभाना है, ये आपको बोला जा रहा है। अपने अंदर उस प्रेम को महसूस कीजिए। ठीक है, और जब आप अपने अंदर उस प्रेम को महसूस करोगे ना, तो आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जिसके पास दुनिया की हर एक खुशी आपके पास है। एक अमीर इंसान आप अपने आप को पाओगे। ठीक है, अबंडेंस की यहाँ पर जो मैसेज है ना आपके लिए, ये मुझे बताता है कि प्रभु जब आप अपने अंदर परिवर्तन लाओगे ना, आप अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान पाओगे, सबसे खुशनसीब इंसान। तो आपको अपने अंदर कुछ बदलाव लाने को यहाँ पर प्रभु कहना चाहते हैं। गाइडेंस आपको मिल रही है, इसके थ्रू आप हर एक वे से समृद्ध बनोगे, हर एक वे से खुशहाल बनोगे। ठीक है, और कुछ क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। और कुछ कार्ड आपके लिए क्या गाइडेंस है पायल नंबर 1, कॉन्शियसनेस। आपको कनेक्ट होना है अपने आप से। ठीक है, अपने अंतर मन से। पायल नंबर 1, जितना हो सके शिवरात्रि के दिन, ठीक है, आप प्रभु से कनेक्ट कीजिए, प्रभु की। ठीक है, यहाँ पर उनके मंत्रों का आप चयन कीजिए और जितना हो सके अपनी जो भी आप प्रैक्टिसेस करते हो ना, जो भी जाप करते हो, आप उसको और ज़्यादा बढ़ाने को यहाँ पर बोला जा रहा है। यहाँ पर रात्रि ध्यान का विशेष मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। महाशिवरात्रि पर जितना आप कॉन्शियसनेसली कनेक्ट होगे अपने प्रभु से, शिवाय से, महादेव से, उतना ही आपके अंदर परिवर्तन को आप महसूस कर पाओगे, उतना ही आप अपने अंदर चेंज को महसूस कर पाओगे, उतना ही अपने अंदर आप फुलफिल पाओगे अपने आप को। अकेला नहीं पाओगे, अपने आप को समृद्ध पाओगे, सक्षम पाओगे, अपने आप को प्रभु से कनेक्टेड पाओगे। तो ये आपको ज़रूर करना है, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। ठीक है, तो कुछ कार्ड रोल मैं लेती हूँ आपके लिए। क्या ब्लेसिंग आ रही है आप लोगों के लिए इस शिवरात्रि पर भोलेनाथ माता रानी की तरफ से? क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है? कौन सी कृपा बरस रही है आपके ऊपर? महादेव, भोलेनाथ, माता रानी, मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के ऊपर
कौन सी कृपा आप बरसाने वाले हो इस शिवरात्रि पर। वर्थ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भोलेनाथ आपके जीवन में, आपको अपने जीवन का मकसद क्या है उसकी तरफ आप आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है, आपको अपने जन्म का क्या अर्थ है, आपका क्या मकसद है, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ पर्पस की तरफ आप बढ़ने वाले हो। आपका पाथ क्या है उसकी तरफ आप आगे बढ़ने वाले हो। ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, कुछ नया सा यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मैसेज ये भी है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, कहीं ना कहीं प्रभु है ना आपके थ्रू बहुत कुछ ऐसा करवाना भी चाहते हैं, बहुत कुछ आपको बताना भी चाहते हैं, बहुत कुछ आपको चेताना भी चाहते हैं। तो इसके लिए तैयार हो जाइए आप। ठीक है, शिवरात्रि की रात आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। ठीक है, आउटर जीनियस ओपिनियंस, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आपके जीवन में ना इस शिवरात्रि पर ये ब्लेसिंग्स आ रही है कि आप समझ पाओगे आपके अंदर क्या है, आपके बाहर क्या है, अंदर के छोर को पहचान पाओगे आप। ठीक है, आपके अंदर क्या क्या सोच चल रही है, आपके अंदर का जो मन है वो आपसे क्या कह रहा है, आपकी आत्मा आपसे क्या कह रही है। ठीक है, बाहर की जो सोर्स है उससे निकलकर आप अपने अंदर के मन से जुड़ते हुए आपको तरह तरह के अनुभव इस शिवरात्रि पर होने वाले हैं। और साथ ही साथ आपके जीवन की एक दिशा चेंज होती हुई मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। 1 लास्ट कार्ड में देखूँगी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के लिए इस शिवरात्रि पर। अवेकनिंग, यह शिवरात्रि आप लोगों के लिए देखिए अवेकनिंग लेके आ रहा है। बहुत सारे सोल की अवेकनिंग है, अपना लाइफ पर्पस जानने वाले हैं, आपका उद्देश्य क्या है जन्म लेने का ये जानने वाले हो, कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट होने वाले हो और उसके थ्रू आप लोगों के जीवन में ढेर सारा परिवर्तन आ रहा है। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, यही था आप लोगों के लिए आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे ही नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या है सांब सदाशिव महादेव भोलेनाथ का संदेश आपके लिए। तो सबसे पहले ये कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है आप सभी के लिए कि मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, आपके जीवन में ना भोलेनाथ और माता रानी की ब्लेसिंग्स, भरपूर ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। शिव परिवार की जो ऊर्जा है आपके जीवन में एक सकारात्मकता के साथ आपके जीवन को बदल रही है। कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जिन्होंने ठीक है अमरनाथ की यात्रा पूर्ण की है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो शिव के धाम ठीक है उनके ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आपने किए हैं। पाइल नंबर 2, ऐसा मैं अनुभव कर पा रही हूँ आपकी इस रीडिंग के थ्रू। कहीं ना कहीं उनकी कृपा आपके साथ चल रही है। ठीक है, पाइल नंबर 2, जितना आप भोलेनाथ को मानते हो ना उतना ही माता रानी की भी क्लोज हो, उतना ही उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। और आपके जीवन में ना एक सकारात्मकता के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। जीवन में हर एक प्रॉब्लम आती है लेकिन आप उनका ईजिली सामना करते हुए आगे बढ़ते हो। किसी भी चीज़ के लिए आप घबराते नहीं हो कि ये हो गया वो हो गया। ठीक है, जो कंप्लेन होता है ना वो नहीं है आपके मन में।
ये मैं यहाँ से पिक कर पा रही हूँ आपके लिए। देख लेते हैं टैरो से कि मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 के लिए क्या विशेष संयोग बन रहे हैं, क्या विशेष संयोग बन रहे हैं इस शिवरात्रि पर, क्या कुछ है आपके जीवन में होने वाला। क्या कुछ संदेश है आपके लिए इस शिवरात्रि पर, क्या कुछ है आप लोगों के लिए संदेश, क्या करना है आपको शिवरात्रि पर। क्या आ रहा है इस शिवरात्रि पर आपके जीवन में। द डेविल की एनर्जीज, फाइव ऑफ कॉइन। तो मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, इस शिवरात्रि पर आप लोगों के लिए क्या कुछ है, क्या कुछ आप लोगों के लिए करना है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए कि अपने रिश्तों पर, ठीक है, आपके जो भी रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम है, ठीक है, वो ठीक हो रहा है। ठीक है, रिश्तों में प्रेम, रिश्तों में सम्मान, रिश्तों में एक समझदारी, सूझबूझ के साथ अपने जीवन में आप आगे बढ़ोगे। ये प्रभु की तरफ से आशीर्वाद आ रहा है आप लोगों के लिए। अपने जीवन में आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन पास्ट में कुछ ऐसे आपके थ्रू कुछ ऐसे कार्य हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसका गिल्ट अभी तक आपके मन में है, जिसकी नेगेटिविटी आपको अट्रैक्ट कर रही है। वो पास्ट की नेगेटिविटी आपके आने वाले कल में इफ़ेक्ट डाल रही है। ठीक है, तो इस एनर्जी से बचने के लिए आपको अपने मन को पॉजिटिव रखना है, अपने अराउंड। ठीक है, आपको यहाँ पर एक मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि आपको है ना पेड़ लगाने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, पेड़ पौधे आप लोगों को उनकी गार्डनिंग कीजिए, पेड़ लगाइए, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके थ्रू अगर कोई भी ऐसा कर्ज है, कोई ऐसा दर्द है जो आप लोगों के मन में भरा हुआ है, तो वो निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एंगस्टर हीलिंग भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। आपके पूर्वजों की तरफ से भी कुछ मैसेजेस मुझे यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। तो आपको पाइल नंबर 2, आपको पाइल नंबर 1 भी देखने की ज़रूरत है। वहाँ से आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस है डेफिनेटली। ठीक है, वहाँ पर जाइए आप ज़रूर। तो वहाँ से कुछ मैसेजेस हैं जो आपको पिक करने हैं। और साथ ही साथ इस शिवरात्रि पर आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में, ठीक है, आपके जीवन में फाइनेंशियली जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो तो दूर होंगी ही होंगी, क्योंकि यहाँ पर प्रभु और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बन रही है। विशेष संयोग बन रहा है यहाँ पर आप लोगों के ऊपर। तो आपको शिवरात्रि के दिन, ठीक है, आप लोगों को बहुत ही ध्यान से, ठीक है, जल अर्पित करना है शिवलिंग पर। आपको ये पता होना चाहिए कि हमें जल कहाँ पर अर्पित करना है। ठीक है, डायरेक्टली आपको ऊपर न करके, ठीक है, पहले श्री गणेश, फिर कार्तिकेय, फिर अशोक सुंदरी, उसके पार माँ के हस्तकमल, और उसके बाद है लास्ट में शिवाय भोलेनाथ महादेव के ऊपर वो जल को अर्पित कीजिए। तो इस पैटर्न से आपने रुद्राभिषेक, जलाभिषेक करना है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो आप बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब में, कैसे हमको ये करना है, कैसे किस प्रकार हमको जल अर्पित करना है। या आप बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर ज्ञान विद्यमान है, मैं मानती हूँ। तो मैं अपनी तरफ से कुछ आप लोगों को यहाँ पर, जो लोग नहीं जानते हैं, उनको यहाँ पर प्रभु की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है कि उनको ये बताएं आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से जलाभिषेक करना है।
ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 आपके लिए प्रभु की तरफ से क्या संदेश है। क्या प्रभु आपको संदेश देना चाहते हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं, शिवरात्रि पर क्या संदेश है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। क्या संदेश है पायल नंबर 2 के लिए, क्या कहना चाहते हो आप पायल नंबर 2 को। प्रभु भोलेनाथ माता रानी प्लीज़ हमें बताएं आप पायल नंबर 2 को क्या मैसेज देना चाहते हो इस रीडिंग के थ्रू, क्या उनको बताना चाहते हो उनके जीवन के लिए। रिलीज़, कुछ ऐसी पुरानी बातें हैं, कुछ ऐसे पुराने पास्ट के बीते हुए कुछ लोग हैं जैसे, ठीक है, कुछ आपके पूर्वज हो सकते हैं। ठीक है, सडनली कोई आपको छोड़कर गया है, या कुछ ऐसा दर्द है जो आपके अंदर भरा हुआ है, आप उन पुरानी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो यहाँ पर प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं पायल नंबर 2। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आपको अपने जीवन को एक लक्ष्य देना है पायल नंबर 2। आप सब कुछ जानते हो कि एक न एक दिन मृत्यु तो आनी ही है, लेकिन आपको उन पुरानी यादों से, उन पुराने पैटर्न से बाहर निकलने की ज़रूरत है। मेरे भक्त होकर भी तुम इस प्रकार व्यथित हो रहे हो, इस प्रकार चिंतित हो रहे हो, इस प्रकार अपने आप को पुरानी ही स्थितियों में अपने आप को रखे रखा है। जीवन आगे बढ़ने का नाम है। ठीक है, यहाँ पर प्रभु आपसे ये कहना चाहते हैं। और साथ ही साथ आपको है ना पायल नंबर 2, कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे ये मैसेज भी दे रहा है ना, आपको ना महामृत्युंजय जो मंत्र है उसका उच्चारण आपको करना है। ठीक है, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई बीमार है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपके अराउंड आपके जो क्लोज वन है उनकी हेल्थ ख़राब है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये सडनली एक संदेश ये भी है कि आपको महामृत्युंजय का जाप करना है। ठीक है, इसके थ्रू आप लोगों के जो भी आपके क्लोज वन है उनकी हेल्थ में सुधार आएगा। और साथ ही साथ जो लोग आपको छोड़कर जा चुके हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर आपको उनके नाम का एक पेड़ ज़रूर लगाना है। आपको ये मैसेज जैसे मैंने यहाँ पर दिया ही था आपको, तो यहाँ पर ज़रूर उस चीज़ को कीजिए आप। और आपको ये भी एक मैसेज दिया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू, प्रभु आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जो जा चुका है उसके लिए आप लोग अपनी तरफ से, ठीक है, उनको भी अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो, अपनी बार बार उनको याद करके, उनको सोच करके अपने जीवन को बिल्कुल आपने व्यर्थ बना दिया है, व्यर्थहीन अपने जीवन को कर दिया है, जिसकी वजह से वो जो आत्मा रूपी है वो भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और आप भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बांध के रख दिया है आपने। तो इस पैटर्न को ब्रेक कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है, रिलीज़ कीजिए, आगे बढ़ें। ठीक है, ये शिव की तरफ से आपके लिए संदेश है, तो यहाँ पर आपने ज़रूर ध्यान देना है पायल नंबर 2। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ से क्या संदेश है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। क्या संदेश है पायल नंबर 2 के लिए। डिस्पेंडिंग, तो यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि पुरानी यादों से तो आपको निकलना है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, लेकिन अपने जीवन को एक नया लक्ष्य दीजिए। यहाँ पर प्रभु आपसे कहना चाहते हैं अपने जीवन को एक लक्ष्य दीजिए, आगे बढ़ें। ठीक है, अपने जीवन को व्यर्थ मत गवाएं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पायल नंबर 2 के लिए एक मैसेज ये भी है कि आपको अपने जीवन में, ठीक है, आपका जीवन अनमोल है। बहुत सारे कल्पों के बाद आपने मनुष्य जीवन धारण किया है, तो इस मनुष्य जीवन में, मानव तन में आपने अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे आप लोगों ने विचार रखते हुए
लोगों की हेल्प करनी है, ये आपसे कहा जा रहा है। और अपने जीवन को सार्थक कीजिए, ठीक है। जितना हो सके आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ें। आध्यात्म में अगर आपकी रुचि ना हो तो आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, लोगों के जो लोग दयनीय स्थिति में हैं उनकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। मानवता के लिए अच्छे कर्म कीजिए और कहीं न कहीं अपने ईश्वर से जुड़ें। ये आप लोगों के लिए मैसेज है। अगर आप लोग आध्यात्म में रुचि रखते हो तो प्लीज़ डेफिनेटली आपको प्रभु का नाम सुमिरन करते रहना है, उनकी अपने मन में उनकी चैंटिंग करती रहनी है, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। और इस स्थिति में ना रहें, ठीक है। ये स्थिति आपके लिए ठीक नहीं है। पायल नंबर 2, कर्म कीजिए, कुछ कीजिए, ठीक है। कनेक्ट होइए अपने प्रभु से, क्योंकि हमने जब जन्म लिया था ना, उस जन्म से पूर्व ही हमने, कहते हैं माँ के गर्भ में ही हमने ईश्वर से एक वादा किया होता है कि हम तुम्हारा इस धरती पर आके तुम्हारा नाम चिंतन करेंगे, तुम्हारी पूजा आराधना करेंगे, इस संसार में लिप्त नहीं होंगे। तो वो जो हमने उनसे वादे किए होते हैं ना, वो हम इस धरती पर आके भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं ये जो मैसेज है ना पायल नंबर 2, आप लोगों के लिए ये एक प्रभु की तरफ से फिर से एक मैसेज दिया जा रहा है आपको कि आपको आगे बढ़ना है, अपनी आत्मा का उद्धार करना है, अपने सोल का उद्धार करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको आगे बढ़ना है। वन लास्ट कार्ड में देखूंगी भोलेनाथ का क्या संदेश है पायल नंबर 2 के लिए। क्या संदेश है पायल नंबर 2 के लिए भोलेनाथ की तरफ से। कंप्लीसन। जीवन में पायल नंबर 2, जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए रहता है। एक न एक दिन वो कंप्लीट हो जाता है। हर एक वे, यहाँ पर कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, ठीक है। हर एक चीज़ का यहाँ पर अंत है। तो यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि समझिए, एक दिन सबको जाना है, लेकिन उस जाने के बीच में, जन्म मरण के बीच में, जो हम इस धरती पर अभी कर्म करने आए हैं, उसको हमने आगे और आगे अपने कर्तव्यों के थ्रू, अपने कर्मों के थ्रू कुछ ऐसे कर्म करें, कुछ ऐसा कार्य करें जिससे हम अपनी इस जन्म का सार्थक कर सकें, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं आपके पूर्वज भी, आप पायल नंबर 2, आपके पूर्वज ऐसे रह चुके हैं जो इस धरती के लिए या अपनी सोल के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। बहुत ज़्यादा ज्ञानी रहे होंगे आपके पूर्वज, बहुत ज़्यादा अंतर से कनेक्ट रहे होंगे अपने डिवाइन से, अपने प्रभु से। बहुत कुछ उन्होंने किया होगा इस धरती के लिए, अराउंड लोगों के लिए। उनके मन में बहुत दया भावना होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पायल नंबर 2 आपको ये भी कहा जा रहा है, एक ना एक दिन तो सबने जाना है, लेकिन जाने से पूर्व हमको बहुत सारे ऐसे कर्म करने हैं, बहुत सारा ऐसा कुछ कार्य करना है जो मानव हित में हो। पायल नंबर 2, ये विशेष संदेश आप लोगों को प्रभु की तरफ से दिया जा रहा है। प्लीज़ इसको ज़रूर ज़रूर ध्यान में रखें और जितना आपसे बन सके उतना करें, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि आप अपना पूर्ण जीवन उस पर अर्पित कर दो, क्योंकि ये संभव नहीं है, लेकिन जितना आपसे हो सकता है प्लीज़ उसको ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो देख लेती हूँ आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या एडवाइस है भोलेनाथ की तरफ से, माता रानी की तरफ से मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है, क्या आप उनसे कहना चाहते हो प्रभु, क्या उनको गाइडेंस देना चाहते हो आप। पायल नंबर 2, द रेबल। यहाँ पर प्रभु आपसे ये कहना चाहते हैं पायल नंबर 2, बंधन हर जगह मौजूद है, ठीक है। ये बंधन आपको, अगर आप सोचो तो हर जगह से हम बंधे हुए हैं। कहीं रिश्तों की
मजबूरी है, कहीं अपने कर्म की मजबूरी है, कहीं कुछ है। हर एक जगह सेक्रीफाइस है, हर एक जगह हम बंधे हुए हैं किसी की वजह से। कहीं दुनिया क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ठीक है, अपने क्या कहेंगे। हम हर एक बार दूसरों की सोचते हैं। तो यहाँ पर प्रभु आपको क्या कहना चाहते हैं? प्रभु आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपका मन आपसे क्या कहता है, आपका मन आपको क्या बता रहा है, ठीक है। अपने मन की सुनो और आगे बढ़ो। जितना आपका अंतर मन आपसे जुड़ा है, आपके अंतर मन से जितना आप कनेक्ट हो, उतना ही आप प्रभु से कनेक्ट हो, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है एक्सपीरियंस, तरह तरह के अनुभव को आपने एक्सपीरियंस करने हैं, ठीक है। समझिए कि ऐसा करने से क्या होता है, ये करने से क्या होगा, ठीक है। तो इसकी तरफ आपको आगे बढ़ना है, ये आपसे कहा जा रहा है। अपनी लाइफ में कुछ चेंज लेके आए, आगे बढ़ें, ठीक है। और क्या गाइडेंस है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 के लिए? करेज। अपने अंदर वो विश्वास, हिम्मत, ट्रस्ट को पैदा कीजिए जो आप अपनी डिवाइन पर करते हो। उस हिम्मत को जब आप अपने मन से निकालोगे, ठीक है, क्योंकि आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, ठीक है। किसी भी स्थिति में प्रभु आपसे कहना चाहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसी भी स्थिति में अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। आपके अंदर वो हिम्मत मौजूद है, आपके अंदर वो वो ऊर्जा मौजूद है। तो भरोसा कीजिए अपने आप पर और आप आगे बढ़िए। जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो ना, वो आप इजीली कर पाओगे। ये प्रभु की तरफ से आप लोगों के लिए आशीर्वाद के तौर पर मुझे ये मैसेज मिल रहा है, ठीक है। तो मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या क्या आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस शिवरात्रि पर। क्या ब्लेसिंग्स है प्रभु भोलेनाथ, महादेव, माता रानी की तरफ से मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 के लिए? क्या आशीर्वाद बन रहे हैं इस शिवरात्रि पर भोलेनाथ, माता रानी की तरफ से मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 के लिए? इनर पावर। कहीं ना कहीं प्रभु आपको अंदर से बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं। और जो लोग शिव भक्त होते हैं ना, वो हमेशा निडर रहते हैं, हमेशा निडर रहते हैं। किसी भी चीज़ के लिए वो डरते नहीं। उनके मन में किसी भी चीज़, चाहे मृत्यु ही क्यों ना हो, उसके लिए भी उनके मन में डर नहीं होता है। जो प्रभु का भक्त है, ठीक है, शिव का जो भक्त है, शिव शक्ति का जो भक्त है, वो कभी भी किसी भी स्थिति में डरता नहीं है। तो यहाँ पर शिवरात्रि की तरफ, भोलेनाथ की तरफ से शिवरात्रि पर आपको एक इनर पावर दी जा रही है। इस इनर पावर के थ्रू आप हर एक कार्य को कर पाओगे, अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। और सरेंडर, आप ईश्वर के प्रति जो आपकी भक्ति है, आपकी सद्भावना है, आपका निश्चल प्रेम है, उसको आप महसूस कर पाओगे, ठीक है। सरेंडर की स्थिति को आप जान पाओगे, इसकी ताकत क्या होती है, ठीक है, उसको पहचान पाओगे आप पाइल नंबर 2, ठीक है। वन लास्ट कार्ड में दिखूंगी क्या ब्लेसिंग्स है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 के लिए इस महाशिवरात्रि पर। पाइल नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? यहाँ पर लॉस की एनर्जीज है। लॉस, यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेके आ रहा है? जो भी आपने खोया है, ठीक है, जो भी आपने अभी तक, क्योंकि आपने बहुत कुछ खोया है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। तो ये जो आपने खोया है ना, इस खोने और पाने के बीच में आपको कुछ लेसन दिए गए हैं। तो इस लेसन से आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे और आप देखोगे जो लॉस आपने झेला है, उस लॉस के थ्रू आपके जीवन में आने वाले कल में एक पीस आ रहा है, एक शांति आ रही है, एक पॉजिटिविटी आ रही है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा पिजन कितना ब्यूटीफुली आप लोगों की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो आपके जीवन में आ रहा है, ये पीस आ रहा है, शांति आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। तो इस शिवरात्रि पर आपके जीवन पर पीस, शांति, पॉजिटिविटी, एक पावर,
डिवाइन ब्लेसिंग्स ये आपकी तरफ आ रही है। पायल नंबर 2। तो माय ब्यूटीफुल 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 पायल नंबर 2, यही था आपके लिए आज की प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी और आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। आपकी शिवरात्रि बहुत अच्छे से गुजरे। भोलेनाथ माता रानी आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करे, ऐसी मैं प्रभु से गुजारिश करती हूँ। जय माता की आप सभी को।